पता नहीं टीचर है भी या नहीं है, उसके चेहरे को ब्लर कर दिया गया। लड़का जिसकी रैंक 1 है उसका एक सिंगल शब्द उस वीडियो में आपको नहीं सुनाई दिया होगा, एक सिंगल वर्ड क्या होता है वो उसको सुनाई नहीं दिया गया होगा। कहने वाले जो खुद उन्होंने डाली वो कह रहे हैं 2.5 घंटे की वीडियो है, उसके अंदर उन्होंने कुछ सेकंड की वीडियो आपके सामने बाहर डाल दी। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किससे क्या डलवाया गया वो आपको डल गया, और आपने मेरे जवाब की भी वेट नहीं किया कि एक बार उनका जवाब ले लें उसके बाद हम वीडियो बना लें। भाई सच और झूठ आप ही डिसाइड करने वाले हैं ना, तो कम से कम दूसरा पक्ष सुन तो लेते। उससे पहले ही आपने पूरे यूट्यूब पे गंद फैला दिया, आपने मेरे को पहली नजर में ही दुश्मन कर दिया। एक टीचर कह रहे कि वैसे मेरी उनसे बात हुई है, वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसकी दोषी क्या है, वो दोषी है। मतलब तुमने दिमाग में फिट कर लिया ये चीज, कह रहे इसको दोषी साबित करना है। तुम्हारे बाप दादा भी लग जाएंगे तब भी दोषी साबित नहीं कर सकते। समझ में आई मेरी चीज? मेरे भाई, जो बाग होता है ना उपवन, उस उपवन में जो फूल होता है ना, वो ये निर्धारित नहीं करता कि मेरा भविष्य क्या है। मेरे बच्चों, वो फूल किसी भगवान की मूर्ति के नीचे भी आशीष में जा सकता है, किसी सुंदरी के बालों में भी लग सकता है, और वो फूल ऐसे नीच लोगों के पैरों में भी चला जा सकता है। ये वही फूल है जिसको आप कुचल गए यूट्यूब पे। लेकिन मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, फूल को भगवान के चरणों में रख लो या सुंदरी के बालों में रख लो या फिर अपने पैरों तले को चल लो, उसकी खुशबू भयंकर लेवल पे फैलेगी और उसको आप रोक नहीं सकते। अगर आप इतना सा पेशेंस रखे होते, इतना सा मेरे रखा होता पेशेंस, कि इतने सालों से एक टीचर पढ़ा रहा है, जब आपने पढ़ाना शुरू किया उससे पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो आप में थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट मेरे लिए बची होती कि एक बार उनका ही व्यू आ जाने देते, उसके बाद हम बोल लेते। लेकिन आपने तो इतने भयंकर लेवल पे वीडियो बना के, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंग कर करके आप अपने भविष्य भूल गए, अपने पीछे की चीजें भूल गए कि हॉस्पिटलों में बैठ के कैसे पेपर सोल हुए थे। आप मेरे पे लांछन लगाने लग गए। आप वैसे मित्र कहते हो, मेरे से बात करते हो, इतनी भी जोड़ नहीं रही पैसे, कोई नहीं, उन्होंने आना 2 दिन में कौन सा ऐसा बात टूट जाना था कि जिससे आप बर्बाद हो जाते, ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो करिए 2 दिन रुक जाते, मेरा जवाब सुन लेते, उसका डाल देते। लेकिन आप कहाँ रुकने वाले थे? आपको तो टुगेदर इज द पावर, आपको तो बेसिक फंडा समझ में आ गया। इकट्ठे हैं तो ताकत है, लपेटो साले को, बक्सो नहीं। यही तो मौका मिला है, यही तो मौका मिला है। जो सिंप्लिसिटी का भगवान बना घूम रहा है अपनी नजर में, आज उसको लपेटते हैं। जो ईमानदारी की बातें करता है उसको आज लपेटते हैं। सारे बिल्कुल कुत्तों की तरह खाने के लिए दौड़ पड़े उस आदमी को, इतना सा भी पेशेंस नहीं रख पाए। और मेरे भाई बच्चों, आज आपसे भी मेरा सवाल यह है, क्या आप में इतना पेशेंस नहीं रहा कि कम से कम मेरे जवाब का वेट कर ले? क्या आप उस वेग में नहीं रह गए? एक इस कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपकी बात मैं मान लेता हूं, जो टीचर मुझे दोषी करार दे रहे हैं। आपने कहा कि जो रिजल्ट आप दिखा रहे हो फेक भी तो हो सकता है, उस लड़के की प्रोफाइल फेक भी तो हो सकती है, मान लीजिए, क्योंकि आप इतने सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक हो सकती है। लेकिन अगर वो सच हुई तो उसकी सच की प्रमाणिकता क्या हो? भाई, हमने एक प्रोफाइल उस बच्चे की दिखाई कि ये बच्चा हमारे इस बैच में एनरोल्ड है। हमारे टीचर ने आके वो वीडियो बनाई क्योंकि मैं नहीं था, जबकि मैंने अपनी टीम को सजेस्ट किया था कि इस मामले में कुछ भी अपनी तरफ से मत करो, मैं आऊंगा, मैं जो रायता लोगों ने चलाया मैं इतने सालों से समेटता रहा हूं, आज भी समेटूंगा। क्या आपने कह दिया कि सर वो वीडियो जो उसकी वो स्क्रीनशॉट था या जो वो था उस लड़के का जो एनरोलमेंट था कैरियर लैब पे, वो झूठा? मान ली सर आपकी बात, कह रही थी तो बन जाएगा, हम हजारों का बना दे, हम अंबानी का बना दे, हम बराक ओबामा का बना दे, किसी का भी बना दे, जरूर बनाइए, आपको आदत होगी बनाने की। लेकिन वो सच्चा है तो उसकी सच्चाई कैसे सिद्ध करें? उस बच्चे की सच्चाई कैसे सिद्ध करें, तो बताओ। आप कहें सच्चाई तो तभी सिद्ध होगी जब वो AI रैंक 1 वाला लड़का बोले, तो सर AI रैंक वाला लड़का तो इसी स्टेज पे आके बोल के गए। उस लड़के ने तो ऑडियो में वीडियो में कुछ बोला ही नहीं। जो रजनीश टीचर है, जो टीचर है भी या नहीं है, जिसके चेहरे को आपने ब्लर कर दिया, वो कितने दिन से उनके साथ बातचीत था, वो सारे स्क्रीनशॉट उनके पास अवेलेबल है, कितने लाख में आप लोगों की बातें तय हुई, वो सारी चीजें अवेलेबल है। क्या आपने उसके एक बच्चे का चेहरा आपने पब्लिक कर दिया क्योंकि उस बच्चे की आपको कोई परवाह नहीं थी? वो बच्चा शरीफ बच्चा था, वो बिहार का बच्चा था, वो इतने भोले बच्चे हैं कि उनमें हिम्मत नहीं है कि आपका ही उल्टा स्टिंग कर देते या आपको प्रवोक कर देते। अगर वही बच्चा हरियाणा का होता ना, 2 मिनट में लगा देता आपको, तब आपको पता चलता कि कैसे क्या कहानी होती। उस बच्चे के पेरेंट्स तक आप नहीं सोच पाए 1% भी। अरे अगर उस बच्चे की गलती है, अगर वो बच्चा उसमें बोल रहा होता, उस वीडियो में एक सिंगल शब्द उस लड़के के मुंह से नहीं आया। उस लड़के ने यहां तक कहा कि सर मेरे से, जो उसका दोस्त था,
कि मेरे से रजनीश टीचर ने, वो सारी रिकॉर्ड है, रजनीश टीचर ने यहाँ तक चलवा दिया कि आप ये जाके मैडम को कह देना, और ये 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग में है कि मैडम को कह देना कि सर कि हमें गुरुकुल नाम की एक संस्था है उससे, और ये आप भी समझ लीजिए, जो आदित्य सर और विक्रमजीत सर हैं, ये निकलेगी ऑडियो, ये वीडियो मैं ही निकलवाऊंगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में 15 लाख नहीं 15 करोड़ रुपए की मानहानि पेश की है, और क्रिमिनल केस भी मैंने फाइल किया है, और मैंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज की है। इतना आसान नहीं है किसी की इज्जत के साथ खेल जाना। आप वहां बैठ के, आपको स्टिंग आता है ना, आप कहते हैं ना कि मेरे ऊपर तो 100 केस लगे हुए हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लगे होंगे आपके ऊपर 100 केस, आपको भी कह रहे हैं मेरे पे 100 केस हो, आप जानते हैं आपकी प्रवृत्ति, और मैं जानता हूं कि आपके ऊपर 101वें केस से भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आप पे इतने केस लगे हैं, आपको भी कह रहे हैं मेरे पे इतने केस लगे, हो सकता है उस केस से आपको फर्क ना पड़े, मान ली बात आपकी मैंने। लेकिन सर, भगवान के घर देर होती अंधेर नहीं होती। मेरे हाथ में न्यायालय नहीं है कि मैं एक दिन में जस्टिस ला दूं, न्यायालय अपना काम करेगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में 15 करोड़ रुपए के लिए मेरी लीगल टीम तैयार कर दी है, जो केसेस फाइल करेंगे, जो जो उचित जहां संस्था होंगी वहां फाइल कर रहे हैं। हम दिल्ली पुलिस में भी बाकायदा कंप्लेंट कर रहे हैं। जो काम आपको उस समय करना था, मैंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट कर दी, जो उस समय आपको काम करना था कि अगर उसका दोस्त वहां पैसे की सौदाबाजी कर रहा था तो आपको ये स्टिंग बाहर निकालने से पहले उसकी लीगल संस्थाओं को चीजें भेजनी थी। लीगल संस्थाएं उस पर कार्रवाई करती, उसकी पुष्टि करती कि ये एडिटेड है या नहीं है, ये डॉक्टर टेप है या नहीं, जो AR रैंक 1 है उसने कुछ बोला है कि नहीं बोला, उसका दोस्त है भी वो जेन्युइन का नहीं है। जिस टीचर का चेहरा ब्लर किया हुआ है वो टीचर किसका है, कहाँ का पढ़ाने वाला है, उसने स्क्रीनशॉट क्या क्या उसके सेव हो रखी है उन लड़कों के पास, कब से आपकी बात चल रही है, ये सारी चीजें प्रूफ हैं। लेकिन आप लोगों ने, जो टीचर और स्टूडेंट है, उसने एक इतने मर्यादित आदमी जो इतने सालों से, जिसने अपने जीवन में अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया, उसके ऊपर लांछन लगाकर 1 सेकंड नहीं लगाया, कोई नहीं आपने लगा लिया। अब आप सच जानना चाहेंगे, सच बिल्कुल निकलेगा। मेरे कितने कहने से आप सच मानेंगे नहीं। मैं 100% ईमानदार हूँ, था और रहूंगा। जीवन में मैं पैसे से बहुत ऊपर कमा चुका हूँ, जितने लोगों ने कमाए हैं उससे अकेला मैं आज भी ऊपर हूँ। लेकिन मैं अपना पूरा पैसा, 90% से ज्यादा पैसा मैं आज भी डोनेट करता हूँ, आगे भी डोनेट करता रहूंगा। और कैरियरविल कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कैरियरविल किसी एक आदमी से नहीं चल रहा है, राकेश यादव से कैरियरविल नहीं चलता। मैं आज भी कैरियरविल में टीचर की तरह ही काम कर रहा हूँ। आज तक कैरियरविल में एक सिंगल टीचर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हमने राकेश यादव सर को कभी अपने दिमाग से मालिक माना हो। कभी आज तक ना मैंने एहसास होने दिया, ना मैं मालिक हूँ और ना मेरे अंदर ऊपर वर्ती। टीचर हैं, टीचर की तरह ही किसी को समझाते हैं, टीचर की तरह ही किसी को जोड़ते हैं, इसीलिए इतने सालों से कोई गया नहीं। दूसरा, कोई छोड़ के जाएगा, कभी जाएगा, आज जाए, कल गया, कोई और भी जाएगा। तो मैंने या उन्होंने जीवन भर का कोई ऐसा अनुबंध नहीं कर रखा है कि हमने जन्मों जन्मों साथ निभाना है। जिसका जब तक दिल है, जब तक जो रहना चाहेगा, उचित समय तक वो रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे टीचर नहीं, दोस्त की भावना से रह रहे हैं। जब जिसको जो करना होगा वो कर लेगा, और मेरे पे रत्ती भर भी ना किसी के आने से फर्क पड़ता, ना जाने से फर्क पड़ता, क्योंकि दोस्त पहले भी है, आज भी और आगे भी रहेंगे। दूसरी चीज, कैरियरविल से मैं वही लेता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ, जिनको मैं जो मेरी खुद की कमाई है, जो मेरी मेहनत है। आप मेरी इस बात को समझिएगा, हाँ है ना? क्या आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? दूसरे, जो आदित्य रंजन सर और विक्रमजीत सर, वो वीडियो निकलेगी, कभी आपको वहम हो। केवल ट्रैक मैं ही नहीं था उसमें ये तक बुलवाया गया है कि गुरुकुल ने हमें 10 लाख रुपए और एक थार देने का ऑफर दिया है। अब हमने ये केस कोर्ट में फाइल कर दिया है। अब मैं इस जजमेंट के खिलाफ या उन मैडम के खिलाफ कुछ भी शब्द बोलूंगा तो मैं ही कानून की नजर में दोषी हो जाऊंगा, क्योंकि जो काम मैंने उनके खिलाफ कोर्ट में अपील की है, सेम यही चीज वो मेरे खिलाफ अपील कर देंगे। अगर मैं अब इससे ज्यादा उनके लिए कुछ बोलूंगा तो सही काम एक टीचर का ये होना था कि जो गलत है उसको तुरंत की तुरंत, जो संस्थाएं हैं, लीगल संस्थाएं, पुलिस है, कोर्ट है या CBI, कहीं पे भी उसी समय उसके खिलाफ कंप्लेंट होनी थी, बल्कि CBI के तहत ही स्टिंग होना था।